सो ये कहानी शुरू होती है टीवीएस ब्रोली की एंडिंग से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीरस को, जो मन ही मन को सोच रहे थे। पीरस सैनो एंड गोकू के बारे में सोच रहे थे कि कैसे गोकू का बिहेवियर पूरे मल्टीवर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। गोकू का बचकाना बिहेवियर सैनो को हंसी तो दिलाता है, पर गोकू की बस एक गलती से सैनो पूरा मल्टीवर्स खत्म कर सकते हैं। पास्ट में ऐसे काफी सारे इंटरेक्शंस हुए थे जहां पर गोकू ने पीरस को हार्ट अटैक्स दिए थे। गोकू ने पीरस की बात भी नहीं मानी थी, वो सैनो के पास चला गया था। पीरस चाहते थे गोकू सैनो के पास ना जाए, टूर्नामेंट ऑफ पावर ना हो, पर गोकू सैनो के पास गया, टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ एंड यूनिवर्स 7 बाल बाल बचा। ब्रोली के प्लेनेट वाम्पा पे जाने के बाद पीरस के पास आते हैं। पीरस आराम फरमा रहे थे, साथ ही साथ सैनो एंड गोकू के बारे में सोच रहे थे। पीरस समझ चुके थे उन्होंने सभी मॉर्टल्स को सादे सर पे चढ़ा लिया है और अभी वो किसी भी मॉर्टल के साथ इतना फ्रैंक नहीं रहने वाले थे। पीरस कहते हैं उन्हें एक एग्जांपल सेट करना होगा जिससे वो सभी मॉर्टल्स को दिखा सके डीएटीज के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। पीरस इस बात पे कहता है जैसा आप कहीं माय लॉर्ड, बस अपने डिसीजन को रिग्रेट मत करना। पीरस वीस से कहते हैं तुम जानते हो ना वीस, मैं कभी कोई गलती नहीं करता और इस बार भी मेरे गलत होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर तुम जानते हो ना हमें क्या करना है। वीस इस बात पे रिप्लाई करते हैं बिल्कुल माय लॉर्ड। देन वीस एंड पीरस अपने प्लेनेट पे वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद गोकू प्लेनेट वाम्पा से प्लेनेट अर्थ पे वापस आ जाता है। बुल्मा गोकू के पास आती है एंड बताती है वीस का कॉल आया था, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। गोकू वीस से बात करता है एंड पूछता है क्या बात है। वीस गोकू को बताते हैं वो गोकू को एक स्पेशल ट्रेनिंग कराएंगे जिससे गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल काफी हद तक बढ़ जाएगा। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने जो भी गलतियां की थी, इस ट्रेनिंग के बाद वो उन सभी गलतियों को ठीक कर पाएगा। एंड इवन पीरस भी यही चाहते हैं गोकू इस पावर को जल्दी से मास्टर कर ले। इस बात को सुनने के बाद गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है बिकॉज ये ऐसी टेक्निक थी जिससे गोकू की पावर अलग लेवल पे जा सकती थी। गोकू कहता है वो अभी के अभी पीरस के प्लेनेट पे आ रहा है। पीस कहते हैं क्या मैं तुम्हें लेने आऊं। गोकू इस बात पे कहता है बिल्कुल नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके एक सेकंड में वहां पे आ जाऊंगा। पीस आके कहते हैं आने से पहले अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को गुड बाय बोल के आना। ये ऐसी टेक्निक है जिसको गॉड्स भी आसानी से मास्टर नहीं कर पाते, तो इस ट्रेनिंग में कितना टाइम लगने वाला था ये कहना काफी मुश्किल है। गोकू एंड वीस की बातें खत्म होती है। गोकू बुल्मा के पास था। सबसे पहले गोकू बुल्मा को अलविदा कहता है, बुल्मा गोकू को अलविदा कहती है। गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके यहाँ से चला जाता है। गोकू अपने घर पे आता है, कोटेन एंड चीची से मिलता है। कोटेन को इस स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बताता है एंड कहता है कि वो जल्दी यूआई को मास्टर करके वापस आएगा। देन कोटेन के साथ फिशिंग पे जाएगा। कोटेन इस बात को सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो गोकू को ऑल द बेस्ट बोलता है। चीची कहती है गोकू अपना ध्यान रखे एंड गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके यहाँ से चला जाता है। देन गोकू गोहान के घर पे आता है, पेन को गोद में लेता है, उसको थोड़ा बहुत खिलाता है। गोहान एंड पिकलो को अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता है। गोहान पूछता है पर लॉर्ड पीरस क्यों चाहते हैं आप इस पावर को जल्दी से मास्टर करो। गोकू इस बात पे कहता है मुझे लगता है लॉर्ड पीरस जिस राइवल का वेट कर रहे थे वो राइवल उन्हें मेरे अंदर दिख चुका है। इस पावर को मास्टर करके मैं पीरस को वो बैटल दे पाऊंगा जिसका वो इंतजार कर रहे थे। गोहान इस बात पे कहता है अगर ये बात है डैड तो जल्दी इस पावर को मास्टर करके दिखा दीजिए। लॉर्ड पीरस बिल्कुल सही थे, आप ही वो वॉरियर हो जो लॉर्ड पीरस को बराबरी का बैटल दे सकता है। गोहान आगे कहता है वो भी ट्रेनिंग करेगा, उसने यूआई की पावर को टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था एंड वो पीछे नहीं रहने वाला था। गोकू इस बात पे कहता है अगर ये बात है तो वहां से आने के बाद मैं तुमसे बैटल जरूर करूंगा। अभी गोकू गोहान एंड पिकलो को अलविदा कहता है। पीरस की एनर्जी सेंस करता है, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके पीरस के प्लेनेट पे चला जाता है। गोहान पिकलो से कहता है आपको मुझे और अच्छे से ट्रेन करना होगा पिकलो, मैं डैड को दिखा दूंगा मेरे अंदर कितना दम है। पिकलो इस बात पे कहता है तो चल अभी से शुरू करते हैं। अभी गोकू फाइनली पीरस के प्लेनेट पे आ चुका था। सबसे पहले गोकू पीरस एंड पीस को हाई बोलता है, देन सॉरी बोलता है बिकॉज गोकू पीरस एंड पीस के लिए कुछ भी खाने को नहीं लाया था। पीरस इस बात पे कहता है कोई बात नहीं, वैसे मुझे भूख नहीं है, चल अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे। अगर इन फ्यूचर एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। अगर इस टूर्नामेंट में जिरेन जैसा वॉरियर हो सकता है तो पता नहीं आगे आने वाले टूर्नामेंट में कैसे कैसे वॉरियर्स होंगे। पीस इस बात पे कहते हैं इसलिए लॉर्ड पीरस चाहते हैं तुम इस पावर को मास्टर कर लो। गोकू इस बात पे कहता है मुझे पता था आप मेरे बारे में जरूर सोचेंगे। अर्थ पे पता नहीं सब इस ट्रेनिंग को लेके बहुत चिंतित थे, पर मुझे आप पे पूरा भरोसा था लॉर्ड पीरस। लॉर्ड पीरस इस बात को सुनने के बाद चुप हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते बिकॉज जो ट्रस्ट गोकू ने पीरस पे दिखाया था वो जल्दी टूटने वाला था। पीस गोकू से पूछते हैं क्या तुम्हें मेरे स्टाफ के अंदर की डायमेंशन याद है, तुमने और वेजिटा ने वहाँ पे एक बार ट्रेनिंग भी किया था। गोकू इस बात पे कहता है बिल्कुल मुझे याद है, वो एक अजीब ही डायमेंशन थी, बहुत ज्यादा अमाउंट में गॉड की थी वहाँ पे। वेजिटा और मैंने वहाँ पे गॉड की फील किया था एंड सुपर सैयन ब्लू भी हम दोनों ने वहीं पे अनलॉक किया था। पीस कहते हैं तुम कुछ इसी तरह की डायमेंशन में वापस जाने वाले हो। पहली बार जिस डायमेंशन में तुम गए थे वहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में गॉड की थी, इसलिए तुम गॉड की एक्वायर कर पाए। बिना गॉड के एक्वायर के वहाँ पर मूव नहीं किया जा सकता। पर इस बार जिस डायमेंशन में तुम जाने वाले हो वो पहली वाली से थोड़ी अलग होगी। इस डायमेंशन में मूव करने के लिए तुम्हें अपने दिल और दिमाग को शांत करना होगा, वरना तुम यहाँ पे मूव नहीं कर पाओगे। अपने दिल और दिमाग को शांत करना यूआई का बेसिक होता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने यही गलती की थी जिससे वो पहले यूआई ओमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। देन यूआई को मास्टर करने के बाद जब गोकू जिरेन को एलिमिनेट करने वाला था उसके इमोशंस आगे आ गए थे जिसकी वजह से उसने यूआई को खो दिया था। एंड फीस के अकॉर्डिंग गोकू इस डायमेंशन में यही सीखने वाला था कि अपने दिल और दिमाग को कैसे शांत रखा जाता है, इसलिए ट्रेनिंग स्पेशली यूआई को मास्टर करने के लिए रखी गई थी। गोकू समझ चुका था ये ट्रेनिंग अभी तक की सबसे टफ और सबसे अलग ट्रेनिंग होने वाली है। इस ट्रेनिंग में गोकू को फाइट नहीं करना था बल्कि अपने दिल और दिमाग को शांत करना था। गोकू सोचता है
है जाने से पहले कुछ खा लिया जाए, वहाँ पर कुछ मिले न मिले क्या पता, खाना खाऊंगा अच्छे से ट्रेनिंग कर पाऊंगा, अगर खाना नहीं खाया तो दिल और दिमाग दोनों में खाना चलेगा। कोको भी इससे कहने वाला था, इस ट्रेनिंग से पहले कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता, पर कोको ऐसा कह पाता इससे पहले पीरस अपनी पावर्स को यूज करते हैं एंड कोको को उस डायमेंशन में भेज देते हैं। कोको को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पीरस के अकॉर्डिंग कोको अपनी पूरी जिंदगी इसी डायमेंशन में रहने वाला था।